गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नरेश कुमार केमिकल पॉइंट से और आप देख रहे हैं 12th बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके पहले हमने आपको जो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन कैसे होता है या जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने डिफाइन कर दिया था। अभी इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ क्या लिया कि फ्लावर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर कर ली है। हमने सबसे पहले कवर की है क्या कि फ्लावर क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको डिफाइन कर दिया है। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। अगर आप लोगों ने वीडियोज़ को नहीं देखा है ये फ्लावर वाली, तो आप लोग चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्लावर को हमने देख लिया कि फ्लावर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो फ्लावर पार्ट्स हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले पेडिकल होता है, फिर थैलमस होता है, फिर सेपल होता है, फिर पेटल होता है, फिर स्टिग्मा होती है, फिर स्टाइल होता है। फिर स्टिग्मा होती है और इसके साथ साथ आपका एंथर होता है। तो कुल मिलाकर ये है स्टेमेन। और जो पिस्टिल होती है वो हमारे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। तो यहाँ पर हमने आपको ये बता दिया कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये हैं सेपल, ये हैं पेटल, और ये हैं एंड्रोईसियम एंड्रोईसियम, और ये हैं गाइनोईसियम गाइनोईसियम। ये चार मेन पार्ट होते हैं। ये वाला मेल पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो एंड्रोईसियम है या जो मेल पार्ट है पुष्प में, उसका विकास कैसे होता है। यानी कि क्लास 12th बायोलॉजी में पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं, जो पोलन ग्रेन बनता है उसी को माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोर का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि एंड्रोईसियम किसे कहते हैं, तो अगर आप एक टिपिकल फ्लावर बनाओगे, यहाँ पर एक टिपिकल फ्लावर हम आपको दिखाते हैं कि टिपिकल फ्लावर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से टिपिकल फ्लावर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका, देखिए एक फ्लावर है, ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो पेडिकल कहलाता है। उसके ऊपर ये गोला वाला पार्ट होता है फ्लावर में, जहाँ से ये सारी संरचनाएं आके लगी होती हैं, जिसे हम लोग थैलमस बोलते हैं। थैलमस के बाद जो हरा वाला पार्ट होता है सेपल, सेपल के बाद ये जो कलर्ड पार्ट होते हैं ये पेटल, और इसमें सेंटर में आपके लगे होते हैं स्टेमेन और पिस्टिल। ये स्टेमेन है ये वाला, इसमें ऊपर एंथर है और ये फिलामेंट है। और ये पूरी गाइनोसियम है, ये पूरी गाइनोसियम है। गाइनोसियम का मतलब ये पिस्टिल है, एक सिंगल पिस्टिल है। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है हमारा मेल वाला पार्ट, यानी कि एंड्रोईसियम, इसका विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए जो एंड्रोईसियम होता है वो क्या है। एंड्रोईसियम, देखिए अगर हम एक एंड्रोईसियम की बात करें तो एक एंड्रोईसियम में एक से अधिक स्टेमेन होते हैं। तो हम एक एक चीज़ लिखते जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, कि जो एंड्रोईसियम होता है, हम लोग मेनली बात करेंगे कि इसके मेल के बारे में, कि मेल पार्ट्स का विकास किस प्रकार से होता है। एंड्रोईसियम, एंड्रोईसियम, तो ये जो एंड्रोईसियम है इसमें मोर देन वन, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक क्या होते हैं, स्टैमेन होते हैं। यानी कि ढेर सारे स्टैमेन मिल करके क्या बनाते हैं, एंड्रोईसियम बनाते हैं। तो यही हमको देखना है कि स्टैमेन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। सिंगल स्टैमेन होता है, जब ढेर सारे स्टैमेन हो जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंड्रोईसियम। तो स्टैमेन का विकास किस प्रकार से होता है हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम स्टैमेन को देखें तो स्टैमेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं स्टेमेन को। तो देखिए जो भी हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसमें कि फ्लावर बनते हैं,
पौधों का जो नर जननांग होता है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। अब हम पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं या फिर से माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर भी कहते हैं और पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। तो स्टेमेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे और पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहेंगे। अगर हम लोग देखें जनरली तो जितने भी स्टेमेन होते हैं उनमें एंथर एक पतले लंबे फिलामेंट से जुड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो एंड्रोइसियम है, एंड्रोइसियम में एक से अधिक स्टैमेन होते हैं। स्टैमेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसी स्टैमेन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये स्टैमेन है, ये जाकर के थैलमस से लगा होता है। तो ये हमारा पार्ट है एंथर और ये वाला पार्ट है फिलामेंट। कौन सा पार्ट है ये? फिलामेंट है, फिलामेंट। ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि इसका विकास किस प्रकार से होता है। इसका विकास किस प्रकार से होता है, अगर हम देखें एंथर में तो दो लोब होते हैं। हमने आपको बताया है कि एंथर में दो लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक एंथर की बात करें तो इसमें कुल 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। तो जिसके अंतर्गत ये जो 4 चैम्बर हैं उसको हम लोग पोलन सैक भी कहते हैं, एंथर सैक भी कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। अगर देखो इसका सेक्शन कट करके हम आपको दिखाएं हैं, हालांकि हम आपको दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से होता है ये। ठीक है। अब देखिए हम बनाते हैं आपको कि किस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होती है। ये देखिए 4 पार्ट हैं। अगर हम इसको बीच से कट करें, इसका टीएस देखें तो ये 4 कंपार्टमेंट मिलते हैं। इसी को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए इसको, या तो इसको आप पोलन सैक कहिए। क्या कहेंगे? पोलन सैक। या तो इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, जिसे कि एंथर सैक कहते हैं। एंथर सैक कहते हैं। ठीक है। सैक मतलब की थैली होती है। तो ऐसी थैली जहाँ पर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है उसे पोलन सैक कहा जाता है। जहाँ पर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक ही वर्ड हैं। तो जहाँ पर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है उसे पोलन सैक कहते हैं। जहाँ पर माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है उसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये पार्ट हैं, ये 4 पार्ट हैं इसके। अब हमको यही देखना है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मालवेसी फैमिली की बात करें तो मालवेसी फैमिली आप लोग समझते होंगे। आगे हम बताते हैं मालवेसी फैमिली में कौन कौन से पौधे आते हैं। तो मालवेसी फैमिली के जो पौधे हैं वो उनके परागकोश में केवल एक पाली होती है, जिसमें कि 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। यानी कि इसमें केवल 2 पाली होती है। कितनी पालियाँ होती हैं? 2 पालियाँ होती हैं और इसमें इसमें एक पाली होती है और इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो जो पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ है ये पोलन मदर सेल से होता है। तो अब ये सब चीज़ें क्या हैं हम आपको डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में देखें हम तो जहाँ पर इसका डेवलपमेंट है, जहाँ पर ये थैलमस होगा, ये थैलमस जहाँ पे है, इस थैलमस से एक फिलामेंट निकलेगा और ये आगे चल कर के कुछ इस प्रकार से संरचना बनाएगा। ये देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में तो कुछ इस प्रकार की ये सेल होगी, कुछ इस प्रकार की ये सेल होगी एकदम जनरली, जैसे आप लोग सेल जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो डेवलपिंग सेल होती है कुछ इस प्रकार से होती है। यानी कि उसमें डिवाइडेशन होता है सेल में, और सेल में डिवाइडेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है? सेल में डिवाइडेशन के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपकी पोलन सैक का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेल हैं, ये स्टार्टिंग की सेल है, स्टार्टिंग की सेल है। अब इसमें देखिए ये बाहर वाला जो लेयर है इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। और अंदर वाली जो सेल्स भरी हैं इसको मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। ये स्टार्टिंग होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। अब इसमें और डेवलपमेंट होता है। इसमें डेवलपमेंट होगा तो कॉर्नर की सेल में परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए हम बनाते हैं, अब अच्छे से बनाते हैं। ये वाला जो है
ये आगे चल के ग्रो करेगा, तो ग्रो करेगा तो हम इसे कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर ये हमने इस प्रकार से इसको बना दिया। अब इसमें आप अंतर क्या देखोगे इसमें, कि यहाँ की जो कॉर्नर की सेल थी, कॉर्नर की जो सेल होती हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अलग व्यवहार करने लगती हैं ये चारों सेल, ठीक है। और बीच की जो सेल होगी वो प्रोकैम्बियल स्टैंड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती है, यानी कि जो बीच की सेल होगी वो भी अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपकी हो गई एपिडर्मिस, इसको हम लोग सेल बना देंगे, ढेर सारी सेल बना देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से हम सेल बना देंगे ढेर सारी, तो ढेर सारी सेल हो जाएंगी। और इसमें जो बीच की अंदर की सेल्स हैं, जिसे कि हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल कहा करते थे, उसमें से कुछ सेल अलग बिहेवियर शो करने लगती हैं। इसमें देखिए ये जो वाली सेल है, अब यहाँ पे देखिए ढेर सारी सेल होंगी, ढेर सारी सेल होंगी इसके अंदर, लेकिन इसमें से केवल कॉर्नर की जो सेल होंगी वही अपना बिहेवियर चेंज करेंगी। अपना जब बिहेवियर चेंज करेंगी तो ये जो कॉर्नर वाली सेल्स हैं, ये जो कॉर्नर वाली सेल्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू डैट व्हाट दिस सेल इज नोन एज आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल, यहाँ पर ये देख लिया आपने। और यहाँ पर ये जो सेंटर वाला आपको दिख रहा है ये है प्रोकैम्बियल रिंग। क्या है? प्रोकैम्बियल रिंग या स्टैंड बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं आप। प्रोकैम्बियल, अब देखिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इस प्रकार से सेल थी और वो उसमें से ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हुआ सेल में डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये यहाँ पर दो आपको चीज़ें मिल रही है। एक आर्चिस्पोरियल से जो कॉर्नर की सेल हैं चारों, और बीच वाली जो सेल है वो है प्रोकैम्बियल रिंग, ठीक है, या स्टैंड बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, इसमें और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद देखिए इससे ये बना, अब इससे क्या होगा, अब डेवलपमेंट होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा तो ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगी इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, इस प्रकार से ये संरचना बन जाएगी, यानी कि इसमें बेंडिंग हो जाएगी। और ये जो बीच की सेल्स हैं, ये बीच का जो आपका भाग है वो यहाँ पर सप्रेस हो जाता है, सप्रेस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, सप्रेस हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से सप्रेस हो जाएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा बना देते हैं इसको, ये इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम बना लेंगे इसको, ये बन गया, यानी कि इसमें परिवर्तन क्या हुआ, जो बीच की का भाग था वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया। अब बीच का भाग सप्रेस होने के बाद इसमें देखिए बाहर की जो सेल होगी उसे हम लोग बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। और बीच में क्या आया था, प्रोकैम्बियल स्टैंड आया था। और अब देखिए जो कॉर्नर की सेल थी चारों, ये वाली, इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो ये सेल, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा स्टार्टिंग में पहले। देखिए ये देखिए इस प्रकार की जो सेल हैं इसमें डिवीजन हो रहा है, ढेर सारा डिवीजन होगा, इससे यहाँ पर प्रोकैम्बियल रिंग जस की तस बनी रहेगी, ठीक है। तो ये जो हैं, ये जो सेल डिवीजन होकर के नई नई सेल बन रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल, ये नाम आपको याद रखने हैं कि किस सेल के बाद किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस में जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी इससे आर्चिस्पोरियल सेल बनी, आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ तो प्राइमरी पैराइटल सेल बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल बनी। और जो यहाँ की और सेल हैं नीचे की, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाएंगी, यानी कि जो इसके और बची हुई सेल हैं इसके अंदर की, उसे हम लोग प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। तो अब देखिए इसमें आगे क्या होने वाला है, अब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। हम आपको यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं डायरेक्टली। ये देखिए यहाँ पर ये एपिडर्मिस है और मेरिस्टेमेटिक सेल है, अभी आर्चिस्पोरियल सेल बना रही कॉर्नर की। उसके बाद इसमें और होगा तो ये सप्रेस हो जाएगा बीच वाला पार्ट, और इसमें डिवीजन हो जाएगा। ये सेल बन रही हैं देखिए आप, 1 2 3 4 सेल बन गई हैं। इन जो नई सेल बनी है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और पीछे वाली जो सेल थी उसे पैराइटल सेल बोलेंगे। अब देखिए इसमें और डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद ये कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी ये, यानी कि ये चारों कॉर्नर की सेल डिवीजन होने के बाद ये तेज़ी के साथ में डिवीजन होंगी और ढेर सारी सेल्स बना लेंगी। तो ये जो घुसा हुआ भाग है इसका अंदर की तरफ यहाँ पर, उसे हम लोग स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम।
और ये जो सेंटर की सेल्स हैं डिवीज़न होकर के ढेर सारी सेल बना ली हैं, इसको हम लोग कंडक्टिंग स्टैंड बोलते हैं। अब देखिए, अगर इसको हम लोग और पास से देखें, ज़ूम करके देखें, अगर ज़ूम करके देखें तो आप देखिए ये जो वाला जो कंडक्टिंग स्टैंड है इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलेगा। बाहर की जो सेल है, सबसे बाहर की सेल है वो एपिडर्मिस है। इसके अंदर वाली जो सेल यहाँ पर आप देख रहे हैं वो एंडोथीसियम है। उसके अंदर वाली जो सेल है वो मिडिल लेयर कहलाती है। मिडिल लेयर के नीचे वाली सेल क्या टैपेटम कहलाती है। टैपेटम के अंदर जो होंगे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट कि ये सबसे सेंटर वाली जो सेल हैं वही माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगी। यही आगे चल के पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। अभी देखिए, अगर हम इसको और ध्यान से देखें, तो ये एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर है कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे आप देख सकते हो मिडिल लेयर है ये वाली। ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये वाली जो दोनों सेल हैं इन्हीं को मिडिल लेयर कहा जाता है। तो मिडिल लेयर देखिए कुछ इस प्रकार से होगी। उसके बाद ये जो मिडिल लेयर है इसके अंदर की आप ये जो सेल देख रहे हैं डॉट वाली सेल, यही वाली देखिए ये इस प्रकार से लंबी हो जाती है, तो इसे हम टैपिटम कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड ये टैपिटम होता है। टैपिटम कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपसे पूछा जाएगा कि पोलन सैक में वह कौन सा भाग है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो आप बोलोगे टैपिटम। ठीक है, अब टैपिटम के अंदर ये जो आपको छोटी छोटी सेल दिख रही हैं वही बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पोलन मदर सेल में। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार डेवलपमेंट होता है। एक बार हम इसको डिफाइन कर देते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर ये स्टेमन है, स्टेमन, ये देखिए आप, स्टेमन का जो फिलामेंट है वो एंथर और फिलामेंट से जुड़ा होगा। तो एंथर फिलामेंट से जुड़ा होगा तो जो फिलामेंट होगा उसके ऊपर की जो सेल्स होगी किस प्रकार से सेल बनाएगी। ऊपर की सेल बनाने के बाद, इस प्रकार सेल बनाने के बाद इसमें डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के बाद ये मेच्योरिटी आएगी इसमें, और यहाँ पर ये बन जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे चल के कन्वर्ट होंगे किसमें, आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। तो अब देखिए हम यहाँ पर, अब ये मैच्योर, यहाँ पर आप देखिए ये मैच्योर, ये चारों आपके चैम्बर दिख रहे हैं, चारों चैम्बर, इसमें स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग होने के बाद ये देखिए पूरा जितने भी स्पोर्स थे वो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि एंडोथीसियम, और ये बीच में वैस्कुलर बंडल बन जाता है जिसके द्वारा कि इसको भोजन और पानी मिलता है। एंडोथीसियम है, ये पॉलन सैक है, ये पूरा का पूरा। पॉलन सैक के बाद ये पॉलन ग्रेन्स है जो रिलीज हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। तो मैच्योर, ये मैच्योर एंथर सैक है, उसको हम लोग सेक्शन कट करके देखेंगे किस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि मेल गैमेटोफाइट का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि जो पॉलन सैक होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो आप समझ गए होंगे, इसका हम आपको क्लिक दे देंगे, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। और इसके आगे का जो पार्ट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।